आज जो हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमको सबसे पहले समझना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसमें जो टर्म्स यूज होते हैं, जो उसकी टर्मिनोलॉजी है वो हमको समझनी है, और किस तरह से उसको हम डिफ़ाइन करते हैं और किस तरह से उसको समझते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं, जैसे ये एक नेचुरल नंबर है हमारे पास में 1, ऐसे लिखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इस तरह से हम क्या करते हैं, नेचुरल नंबर को लिखते हैं। तो ये जो नेचुरल नंबर का एक पैटर्न है हमारा, जो हमारे को ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं किसी पैटर्न पर लिखे हुए हैं, मतलब किसी रूल के हिसाब से लिखे हुए हैं। क्या रूल है वो, क्या पैटर्न है? वो पैटर्न है कि अगर हम पहले में 1 ऐड करेंगे तो दूसरा आ जाएगा, दूसरे में ऐड करेंगे तीसरा आ जाएगा, तीसरे में ऐड करेंगे 1 तो चौथा आ जाएगा, चौथे में 1 ऐड करेंगे तो 5वां आ जाएगा। इस तरह से इसका मतलब किसी भी नंबर में जब हम 1 प्लस करेंगे तो उससे अगले वाला नंबर हमको मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पैटर्न इसका है वो हो गया हमारा, मतलब किसी भी नंबर में अगर 1 ऐड करेंगे तो उससे अगले वाला नंबर हमको मिल जाएगा। इस तरह का ये जो पैटर्न होता है जो किसी रूल के हिसाब से लिखा जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसे सपोज करो एक दूसरा पैटर्न ले लेते हैं 1 8 27 64 एंड 125। जैसे ये एक पैटर्न है। इसमें क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है हमको कि पहला तो जो है हमारा 1 का क्यूब है, दूसरा जो हमारा 2 का क्यूब है, तीसरा 3 का क्यूब है, और फोर्थ जो है वो 4th का क्यूब है, 4 का क्यूब है, और 5वां टर्म जो हमारा है वो हमारा 5 का क्यूब है। इस तरह से ये हमको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है इसमें। तो दिस इज ऑल्सो ए सीक्वेंस, ये भी एक सीक्वेंस है। ठीक है, क्योंकि ये एक रूल के हिसाब से नंबर्स लिखे गए हैं, और जो रूल है वो ये है कि किसी भी जो भी नेचुरल नंबर है उसका अगर हम क्यूब लिखेंगे तो वो इस सीरीज में, इस वाले पैटर्न में आ जाएगा हमारा। पहले को अगर हम एक को अगर हम वो करेंगे तो पहला टर्म आ जाएगा, दूसरे को करेंगे दूसरा टर्म आ जाएगा, तीसरे को करेंगे तीसरा टर्म आ जाएगा, चौथे का क्यूब करेंगे चौथा टर्म आ जाएगा, 5 को करेंगे तो 5वां टर्म आ जाएगा। इस तरह से ये इसके एक पैटर्न के ऊपर ये बना हुआ है। तो ये भी एक क्या हुआ, हमारा सीक्वेंस हुआ, एक पैटर्न हुआ जो ये दिया हुआ है 1 8 27 64 125। ये भी एक क्या है, सीक्वेंस है। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं 2 4 6 8 10, अब ये भी जो है हमारा एक पैटर्न है, क्योंकि देखो 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है। मतलब ये हमारे क्या लिखे हुए हैं, इवन नंबर्स लिखे हुए हैं सारे। तो इवन नंबर जो लिखे हुए हैं इसमें कितने कितने का डिफरेंस है, मतलब पहले किसी भी नंबर में अगर तुम 2 ऐड करोगे तो अगला नंबर मिल जाएगा। और पहला नंबर क्या है हमारा, 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है। इस तरह से ये भी एक हमारा ये हो गया हमारा इवन का। ऐसे ही ओड का अगर हम लिखते हैं तो 1 3 5 7 9, ये भी हमारा क्या हो गया, एक पैटर्न हो गया, क्योंकि इसमें भी अगर 1 में हम 2 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा। ये भी एक पैटर्न पर लिखा गया। तो ये सारे के सारे क्या हैं, सब सीक्वेंसेज हैं। ठीक है, इसी तरह से और काफ़ी सीक्वेंस हो सकते हैं। तो इन सब इस तरह के पैटर्न को जो है हम एक क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन लिखी है उसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ए सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वेयर द नंबर्स आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू सम रूल। मतलब ये जो है नंबर्स का एक सीक्वेंस जो है, नंबर का एक अरेंजमेंट है, जो कि या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखे होते हैं नंबर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे होते हैं, और जो नंबर्स हैं वो किसी रूल के हिसाब से बने होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एट रैंडम नहीं लिख सकते, उसमें कोई ना कोई रूल एक जो है फॉर्मूला लगा होता है। तो इस तरह से ये सीक्वेंस की एक डेफिनेशन हो गई है। अब इसमें क्या होता है कि इसको आगे एनालाइज करने के लिए हमें कुछ टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी, सीक्वेंस को और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, क्योंकि सीक्वेंस
से ही जो हमारी AP निकली है वो हमारी सीक्वेंस से ही निकली है। मतलब सीक्वेंस जो हमने अभी पढ़ा है इसमें से ही डिफाइन होती है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आगे जाकर। तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, जिनको हमें समझना है कि क्या होते हैं। तो वो मैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझा देता हूँ। जैसे सपोज करो हमारे पास में कोई एक सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस है हमारा 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। इस तरह से कोई हमारा एक सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस में जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इनको क्या बोलते हैं हम? टर्म बोलते हैं। टर्म, TERM, टर्म। तो जो पहला नंबर है वो उसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म। फिर जो दूसरा होगा इसको बोलेंगे सेकंड टर्म। फिर थर्ड जो होगा उसको बोलेंगे थर्ड टर्म। और इस तरह से हम इसको लिखते हैं कि ये पहला टर्म है, 2 पहला टर्म हो गया, 4 सेकंड टर्म हो गया, 6 थर्ड टर्म हो गया, 8 जो है फोर्थ टर्म है और 10 जो है वो हमारा फिफ्थ टर्म है। तो और इन टर्म्स को हम डिनोट करते हैं अगर फर्स्ट टर्म है तो A1 लिखेंगे, सेकंड टर्म है तो A2 लिखेंगे और थर्ड टर्म है तो हम A3 लिखेंगे और ऐसे ही A4 और A5। इस तरह से ही टर्म हो जाते हैं। तो पहले टर्म को लिखेंगे A1, दूसरे को लिखेंगे A2, तीसरे को लिखेंगे A3 और A4 एंड A5। इस तरह से हम ये टर्म लिखते हैं। तो ये टर्म का मतलब ये होगा कि हमको ये पता चल जाएगा, अगर सपोज करो हमने लिखा कि A10 है तो इसका मतलब है कि ये जो A10 है ये 10th पोजीशन पे है इस सीक्वेंस में। मतलब जहाँ से हमारा सीक्वेंस शुरू हुआ है ये 10th पोजीशन पे है, वहाँ पे A10 जो है। ठीक है, इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि टर्म जो है अगर हमको कोई दिया हुआ है, सपोज करो A7 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस में 7th पोजीशन पे है ये वाला टर्म। ठीक है, अब इसी तरह से अगर कोई nth पोजीशन पे हो, क्योंकि ये तो अनलिमिटेड उसमें जाती है सीक्वेंस, तो चलता ही जा रहा, हमारा कहीं ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि नंबर्स के ऊपर है ये सारा और नंबर जो है हमारे इनफाइनाइट होते हैं। तो अगर मैं सपोज करो उसको nth टर्म को लेता हूँ तो उसको हम क्या बोलेंगे? AN बोलेंगे। मतलब अगर मैं nth पोजीशन ले लूँ, मतलब कोई इन जनरल बोलते हैं उसको, अगर सपोज करो पहली पोजीशन को मैं पहले बोलता हूँ, दूसरी को दूसरी बोलता हूँ, तीसरी को तीसरी बोलता हूँ। अगर मैं nth पोजीशन को बोलूँगा तो वो AN पोजीशन का हमारा टर्म होगा। उस टर्म को क्या बोलेंगे हम? AN टर्म बोलेंगे, AN। और ये जो AN टर्म होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? जनरल टर्म या nth टर्म। ठीक है, और ये जो है इसको फिर हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। किससे डिफाइन करते हैं? जिस सीक्वेंस, जिस पैटर्न पे, जिस रूल से ये हमारा सीक्वेंस बना है। तो यहाँ पर अगर मैं सपोज करो nth टर्म को डिफाइन करता हूँ, nth टर्म यहाँ लेता हूँ, nth टर्म ये हो जाएगा हमारा AN और ये हो जाएगा हमारा 2n के बराबर हो जाएगा, जहाँ पर n जो है हमारा एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो कैसे होगा? जैसे सपोज करो मैं n को 1 रखता हूँ तो 2 आएगा, 2 रखूँगा तो 4 आएगा, 3 रखूँगा तो 6 आएगा। तो इस तरह से जो है ना मेरा यहाँ पर अगर मैं सपोज करो n को 1 रख देता हूँ तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 पहला टर्म। फिर A2 हो जाएगा हमारा 2 × 2 दूसरा टर्म। फिर इसी तरह से A3 = 2 × 3 = 6, ये थर्ड टर्म हो जाएगा। और यही हमारे यहाँ आए हुए हैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, 2, 4, 6। तो इस तरह से इसको जब जनरल टर्म को या nth टर्म को डिफाइन करते हैं, जो कि जिस रूल के ऊपर ये हमारा सीक्वेंस बना हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सीक्वेंस है उसको हम या तो एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, हर एक नंबर को लिख सकते हैं, या फिर हम एक जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि किसी फार्मूले के ऊपर जो है डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा क्या? सपोज करो एक एग्जाम्पल लिया हमने इवन नंबर्स का, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑड नंबर का। इसको यहाँ से निकालते हैं। पहले एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, जैसे हमने लिया 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन।
ये हमारा क्या है, ये ओड नंबर का पैटर्न है और ये हमारा एक कोई सीक्वेंस है, ठीक है। अब इसको अगर हम nth टर्म इसका लिखते हैं तो हम लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू 2n माइनस 1, ठीक है। इसका ये रूल है हमारा, क्योंकि हम क्या करेंगे कि किसी भी नंबर से अगर हमें अगला नंबर निकालना है, तो सपोज करो हमको यहाँ पे थर्ड नंबर निकालना है, तो A3 को हम लिखेंगे करेंगे 2 इंटू एन की वैल्यू 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो थर्ड टर्म हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे जैसे 5 है, यहाँ पे भी 5 आया। तो इस तरह से इस फार्मूले से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो nth टर्म जो है एक जनरल टर्म होता है, इसमें हम अगर कोई भी 100th टर्म या 100वां टर्म या 120वां टर्म या 1000वां टर्म भी निकालना चाहे, इस वाले सीक्वेंस में निकाल सकते हैं। हमें पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं इसमें पड़ती है उस केस में, ठीक है। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे इसमें 100th टर्म निकालता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू 100 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 200 माइनस 1 इज इक्वल टू 199। तो 199 जो है मेरा 100वां टर्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, ये हमारा डिफाइन हो जाता है सीक्वेंस इस वाले फार्मूले से, nth टर्म से। तो इस तरह से ये चीज़ें हमारी इसमें डिफाइन होती हैं। तो मैंने इसमें जो बताया, एक तो बताया जो टर्म हैं वो क्या होते हैं, जो नंबर्स लिखे होते हैं ये सारे टर्म होते हैं, ठीक है। पहला जो नंबर होता है वो फर्स्ट टर्म कहलाता है, फिर दूसरे को दूसरा टर्म, तीसरे को तीसरा टर्म, चौथे को चौथा टर्म, इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। और nth टर्म जो है होता है, nth पोजीशन पे जो हमारा नंबर आएगा वो हमारा nth टर्म कहलाएगा। और ये जो A1, A2, A3, A4, A5 है, इनसे हम टर्म को डिफाइन करते हैं कि कौन सा टर्म है। 5वां टर्म है तो AN, 10वां टर्म है तो A10, 25वां टर्म है तो A25। तो इस तरह से हम इनको डिफाइन करते हैं। और अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो इसको nth टर्म को हम AN लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले को हमने A1 लिखा, 5वें को A5 लिखा, 10वें को A10 लिखा, तो nth को क्या लिखेंगे AN। तो इस तरह से इसको हम टर्म को डिफाइन करते हैं। और उसको अगर हम वैल्यू अगर डिफाइन करें उसका जो फॉर्मूला है वो हमारा डिपेंड करता है कि हमारा सीक्वेंस किस तरह का बना हुआ है। तो इस तरह से ये हमारे चीज़ें इसमें क्लियर होगी। यही इसमें टर्मिनोलॉजी है, इससे ज़्यादा कोई हमारा इसमें नहीं है। अब देखते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं सीक्वेंस के ऊपर। पहले हम सीक्वेंस सीखेंगे, फिर सीक्वेंस के बाद में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीखेंगे, क्योंकि सीक्वेंस का समझना ज़रूरी है, जिससे हमारे इसमें जो है ना क्लियर हो जाता है हमको कि बेसिकली सीक्वेंस क्या होता है, और फिर सीक्वेंस से जब AP बनती है तो वो क्या होती है। देखते हैं अब इसके क्वेश्चंस किस तरह के हैं।